नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन जो है पीएन जंक्शन डायोड की वो है लाइट एमिटिंग डायोड। और ये सब आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक भी हैं। जीना डायोड भी आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक था, लाइट एमिटिंग डायोड भी। तो सबसे पहले हमने कहा वी नो दैट फॉर कंडक्शन टू टेक प्लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। देखो ये स्टार्टिंग में जब हमने मेटल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर डिस्कस किया तो हमने कहा कि हमारे पास एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। जब भी आप ये चाहते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल एक बैंड से दूसरे बैंड तक जंप करे तो उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और इन दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप था उसको हम फॉरबिडन गैप बोल रहे थे। तो वही हमने बोला कि फॉर कंडक्शन टू टेक प्लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत है इस बैंड तक जंप करने के लिए। अब हमने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड ए होल इज़ क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँच गया, पर यहाँ पर एक क्या हो गई, वैलेंसी क्रिएट हो गई और उसी वैलेंसी को हम होल बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू वैलेंस बैंड देन रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल टेक प्लेस। जब वापस ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं यहाँ पे तो हॉल के साथ मिलकर हॉल और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। और जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन या कोई भी दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में रिकम्बाइन करते हैं तो वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं जिसको हम गामा रेडिएशन बोलते हैं। तो हमने कहा कि व्हेन रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस देन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट हमें कुछ फिनोमेना मिलता है और इसी फिनोमेना को हम रेडियो एक्टिव रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। हमने कहा द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज़ फाउंड टू बी ग्रेटर दैन फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, देखो क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में रिकम्बाइन हुए तो इन्होंने एक फोटोन एमिट किया और इस फोटोन की जो एनर्जी हमें मिलती है वो इस फॉरबिडन एनर्जी के गैप से हमें ज़्यादा मिलेगी। डायोड मस्ट बी फॉरवर्ड बायस फॉर एमिशन ऑफ फोटोन। और हमने ये देखा कि अगर आप ये चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो और उसके कॉम्बिनेशन से आपको गामा रेडिएशन मिले तो इसके लिए आपके जो पीएन जंक्शन डायोड हैं उसको अगर एज ए फोटो डायोड यूज़ आप लाइट एमिटिंग डायोड आप यूज़ करवाना चाहते हो तो आप उसको फॉरवर्ड बायसिंग में लोगे। वर्किंग कैसे रहेगी, मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पॉजिटिव के साथ आया तो मैक्सिमम होल इधर जाएंगे, नेगेटिव के साथ आया तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। और जब भी होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी या रेडिएशन को रिलीज़ करेंगे इन फॉर्म ऑफ लाइट और हम कहेंगे दिस इज़ वर्किंग एज ए लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसी में फर्दर हमें पढ़ना है कि जो हम सिंपल सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जो जस्ट आपने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़कर बना दिए थे, जैसे आर्सेनिक फॉस्फाइड यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उनके अंदर आपको बहुत अच्छा रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलता, बल्कि जब आप सेमीकंडक्टर बनाते हो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट से या गैलियम फॉस्फाइड से तो हैव मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेडियो एक्टिव कॉम्बिनेशन। इस तरह के सेमीकंडक्टर में आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है इलेक्ट्रॉन और फोटोन का। अब हमने कहा हैंस द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इज एंड पीएन जंक्शन डायोड यूज फॉर दिस इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब उन्होंने कहा कि जब भी आप इस तरह से एमिशन ऑफ लाइट को ले रहे हो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग करके इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो उसकी वजह से, तो उसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। हमने कहा द कंडक्टिंग सरफेस कनेक्टेड टू पी सरफेस इज मच स्मॉलर टू अलाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन टू एमर्ज फ्रॉम इट। द कंडक्शन सरफेस कनेक्टेड टू पी स्पेस इज़ मच स्मॉलर, मतलब जो पी साइड रीजन है उसको आप बहुत छोटा ले लो और इस एन टाइप को आप बहुत बड़ा ले लोगे तो आपको बहुत बेटर कंडक्शन मिलेगा। और फोटो डायोड्स की मेन एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि बहुत स्मॉल होती हैं साइज़ में, लाइट होती हैं वेट में, बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट करती है, मतलब बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करती है, कंज्यूम्स लेस पावर, नीड नो वार्म अप टाइम। ये तुरंत जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे लाइट एमिटिंग डायोड आपको लाइट देना स्टार्ट कर देगा। वेरी फास्ट इन एक्शन होता है और एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये हमेशा मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को एमिट करता है। और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आप डेली लाइफ में देखते हो, हम घरों में एलईडी बल्ब्स को यूज़ करते हैं।